हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर के ऐसे 20 इंपॉर्टेंट फ्लप्स एक्सप्लेन कराने वाला हूं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, हर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेट पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये आपके इंग्लिश ग्रामर का ही है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, आयरन इज ब्लैंक स्पेस यूजफुल मेटल। ऑप्शंस आपके सामने है ए एंड द नन। तो राइट आंसर आपको बता लेना है, आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा और राइट आंसर गेस करते जाइएगा। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जो यूजफुल वर्ड हो रहा है, यूजफुल जो साउंड आपको दे रहा है, या का साउंड दे रहा है, या एक कंसोनेंट साउंड होता है। तो जब कंसोनेंट साउंड आता है तो हम यूज़ करते हैं ए। तो राइट आंसर हमारा होगा ए, जिसको आ पढ़ा जाता है, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। अगर वाउल साउंड होता है तो हम वहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, जब कंसोनेंट साउंड आए तो आप लगा दीजिएगा ए, और जब वाउल साउंड आए तो आप लगा दीजिएगा एन। तो ओवरऑल हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आंसर। चलिए जानते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ही हैज़ हार्डली ब्लैंक स्पेस मनी। ऑप्शन आपके सामने है सम और एनी। सम और एनी में से आपको करेक्ट आंसर गेस कर लेना है। तो स्टूडेंट देखिए, इसका आंसर अगर आप सम थिंक कर रहे हैं तो आप बिल्कुल रॉन्ग थिंक कर रहे हैं, इसका आंसर सम नहीं होगा। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा एनी। जी हाँ, समझ लीजिए एनी क्यों आएगा। देखिए, ही हैज़ हार्डली ब्लैंक स्पेस मनी था तो यहाँ पर हमने एनी राइट आंसर फिल किया। अब एनी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है हार्डली। और याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में हार्डली, स्केर्सली, बेयरली इस तरह के अगर कोई वर्ड्स आ जाते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव सेंस रखता है, नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए वहाँ पर एनी का यूज़ किया जाता है, सम का यूज़ नहीं होता है। हार्डली मतलब होता है बहुत मुश्किल से। तो यहाँ पर एनी आएगा, सम बिल्कुल भी नहीं आएगा। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके स्टूडेंट, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी आता ही है, लेकिन अगर ये सेंटेंस आपको अफर्मेटिव लग रहा है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्डली वर्ड क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर एनी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर का, आई एम यूज टू ब्लैंक स्पेस इन क्यूज। ऑप्शन आपके सामने वेट, वेटिंग, वेटेड। जल्दी से आपको करेक्ट आंसर गेस कर लेना है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा वेटिंग। जी हाँ, वेटिंग राइट आंसर क्यों होगा? देखिए, आई एम यूज टू ब्लैंक स्पेस इन क्यूज, तो यहाँ पर ये जो आई के साथ एम यूज़ हो रहा है, अगर सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब यूज़ होती है और वहाँ पर यूज टू आता है तो फिर हमें V1 ING का यूज़ करना होता है। और अगर यहाँ पर एम नहीं आता तो फिर आपका राइट आंसर वेट हो जाता, लेकिन आई के साथ एम यूज़ हो रहा है तो इससे ये चीज़ क्लियर है कि आई एम यूज टू लिखा हुआ है तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वेटिंग। आई एम यूज टू वेटिंग इन क्यूज, इसका मतलब होता है आदी होना, आदत होना। आई एम यूज टू वेटिंग इन क्यूज मतलब कि मुझे क्यूज में, मतलब कि कतारों में, लाइन में खड़े होने की आदत है, इसलिए यहाँ पर वेटिंग आएगा, वेट नहीं आएगा। वेट तब आता है जब यहाँ पे एम नहीं होता। अब जानते हैं हम क्वेश्चन 4। तो हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ही इज गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश। ऑप्शन आपके सामने इन, ऑफ, एट। तो स्टूडेंट राइट आंसर गेस कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा इन। जी स्टूडेंट, ही इज गुड इन इंग्लिश, वे इंग्लिश में अच्छा है। एट नहीं आएगा। एट क्यों नहीं आएगा? देखिए, एट कब आता है? जब अगर वर्ब दी गई होती है, मतलब कि अगर कोई सिंगिंग में अच्छा है, कुकिंग में अच्छा है, जैसे कि ही इज़ गुड एट सिंगिंग या शी इज़ गुड एट कुकिंग, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कुकिंग है, सिंगिंग है, मतलब कि जो वर्ब होती है तो वहाँ पर फिर हम एट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई नाउन का यूज़ हो, कोई सब्जेक्ट में अगर कोई अच्छा है, मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, तो वहाँ पर इन का यूज़ किया जाता है। तो ही इज़ गुड इन इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है ना? इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन। क्वेश्चन 5 है। तो हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, कॉटन इज ब्लैंक स्पेस इन इजिप्ट। ग्रोइंग, ग्रोन, ग्रो। और राइट आंसर आपको गेस कर लेना है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर आप यहाँ पर थिंक कर रहे हैं कि इसका राइट आंसर ग्रोइंग है तो आप गलत थिंक कर रहे हैं, ग्रोइंग नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है, ऐसा नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। तो राइट आंसर होगा ग्रोन, जो कि ग्रो की थर्ड फॉर्म होती है V3 ग्रोन। तो कॉटन जो है, कॉटन एक ऑब्जेक्ट है
और जब पैसिव होता है तो पैसिव में V3 का यूज़ किया जाता है। तो कॉटन इज ग्रोन इन इजिप्ट, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ग्रोन। ओके स्टूडेंट, ये हमने सेक्शन सी का सेट 1 क्लियर कर लिया है, जिसके 5 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, या फिर वीडियो को एक बार एंड तक देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। अब आ जाते हैं हम इसके सेकेंड सेट। सारी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चंस को आप लाइटली नहीं लीजिएगा, सभी को अच्छे तरीके से डिटेल में समझ लीजिएगा। फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन है, रामायण इज अ सीक्रेट बुक। ऑप्शन आपके सामने ए एंड द, तो राइट आंसर इसका होगा द। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि रामायण आया है तो यहाँ पे द का यूज़ किया जाएगा। आर्टिकल्स के रूल्स आपको पता होंगे। सेकंड नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ब्लैंक स्पेस हेयरिंग। ऑप्शन आपके सामने ऑफ, ऑन, टू, फॉर, और राइट आंसर आप गेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑफ। अब ऑफ क्यों होगा समझ लीजिए। देखिए हार्ड आया है तो हार्ड के साथ यहाँ पर ऑफ आएगा, हार्ड ऑफ हेयरिंग। हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब होता है डीफ। क्या होता है बच्चों? डीफ होता है। तो माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग, मेरी जो दादी माँ है वो हार्ड ऑफ हेयरिंग है, मतलब कि डीफ है। तो हार्ड के साथ ऑफ का यूज़ होगा तब जाकर हेयरिंग आएगा। तो हार्ड ऑफ हेयरिंग का पूरे का मतलब होता है डीफ, बहरा, ये आप जानते होंगे, इसलिए ऑफ आएगा। समझते हैं क्वेश्चन थर्ड। तो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, देयर आर ब्लैंक स्पेस प्रीशियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी। ओके, देयर आर ब्लैंक स्पेस प्रीशियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी। ऑप्शन आपके सामने, लिटिल, एनी, फ्यू, सम। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा सम। देयर आर सम प्रेशियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी। तो सम इसका राइट आंसर होगा। लिटिल का यूज़ किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर। एनी का यूज़ नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आता है। फी नहीं आएगा, सम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर का, ब्लैंक स्पेस स्टार्टिंग में दिया गया है, गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर। ऑप्शन आपके सामने कैन, कुड, मे, माइट, जो कि मॉडल्स हैं। तो देखिए यहाँ पर गॉड ब्लेस यू, तो ब्लेस यूज हो रहा है ना, तो ब्लेसिंग के लिए, प्रेयर के लिए हम यूज़ करते हैं मे का। तो राइट आंसर होगा मे गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर। तो जब भी ब्लेसिंग्स वाली बात चल रही हो या फिर प्रेयर वाली बात चल रही हो या कोई परमिशन ली जा रही हो तो वहाँ पर मॉडल मे का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर होगा मे गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर। मे राइट आंसर है बच्चों। ओके, क्लियर हो रहा है ना, सारे आंसर्स आपको क्लियर हो रहे हैं। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन है, द बिल्डिंग वाज ब्लैंक स्पेस डाउन। तो ये जो डाउन है ना, इसके बीच में आपको ब्लैंक स्पेस करना है, इसके बाद यहाँ पर हम डाउन लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा है। अब समझ लीजिए, फॉलिंग, फॉलन, फ्लू, फॉल। तो स्टूडेंट ये भी प्रेजेंट ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है वास को देखकर ये पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा बी, फॉल। और राइट आंसर इसका होगा बी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव नहीं है। द बिल्डिंग जो है बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है, द बिल्डिंग वाज फॉलन डाउन। ओके, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी। ये पैसिव वॉइस था, पैसिव वॉइस में V3 का यूज़ किया जाता है बच्चों, है ना, सारे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा इसका बी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। सेक्शन सी का ही 8 नंबर के क्वेश्चन, इसका फर्स्ट वाला है ना, सेक्शन सी से लिए गए हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माई फ्रेंड लिव्स ब्लैंक स्पेस न्यू दिल्ली इन एट इन टू। प्रीपोजिशन आपको बताना है, तो राइट आंसर इसका होगा इन, ठीक है, इन। क्यों होगा? क्योंकि न्यू दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल है, बिग सिटी के नेम के बिफोर हम इन का यूज़ करते हैं। तो माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो इन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक स्पेस फेल, वुड, कुड, शुड। राइट आंसर जल्दी से गेस कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं ग्रामर का, कि आपके ग्रामर का लेवल कितना है। ओवरऑल मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा शुड। जी हाँ, वुड, कुड बिल्कुल नहीं होगा, शुड होगा। क्यों होगा समझ लीजिए, वर्क हार्ड लेस्ट वर्ड आ रहा है ना, लिस्ट के साथ शुड का यूज़ किया जाता है, ये इसका पेयर है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। तो यहाँ पर लेस्ट आ रहा है, तो लेस्ट के साथ शुड ज़रूर आता है, ठीक है, तो शुड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड, राम प्रिफर्स मिल्क ब्लैंक स्पेस टी एड टू देन। बहुत बार हमने इसको समझाया, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया और इस बार भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। तो इसका राइट आंसर होगा टू। जी बच्चों, टू इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा समझ लीजिए, राम प्रिफर्स मिल्क टू टी। प्रिफर्स आता है तो इसके साथ टू का यूज़ किया जाता है, देन का यूज़ नहीं होता है। जी हाँ, राम प्रिफर्स मिल्क टू टी, मतलब कि चाय के स्थान पर, चाय के सिवाय राम जो है वो मिल्क पसंद करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा टू। जी हाँ, प्रिफर्स के साथ टू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन नहीं आएगा बच्चों, देन बिल्कुल भी नहीं आएगा, टू इसका राइट आंसर है। ओके, क्लियर हो रहा है ना। चलिए समझते जाइए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर डेविड इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन। ए एंड आपको बता देना है आर्टिकल है। तो यूरोपियन को सबसे पहले देख लो क्या साउंड दे रहा है। यूरोपियन आपको या का साउंड दे रहा है, अभी मैंने ऊपर बताया था। तो राइट आंसर होगा इसका ए, मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर का, आई हैव ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स मच मेनी। फ्रेंड्स आ रहा है जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मेनी लगा दीजिए। प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर मेनी का यूज़ किया जाता है।
तो राइट आंसर होगा इसका मेनी। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, माई ब्रदर इज ब्लैंक स्पेस इंजीनियर, वही एन द बिल्कुल ज़रूर आता है, आर्टिकल एक ज़रूर आता है, इस बार भी आपके एग्जाम्स में आएगा। किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो बच्चों, आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ लेना है। आर्टिकल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी गई है, उसमें बता दिया गया है कि आर्टिकल्स के रूल्स क्या होते हैं, कब एन लगाना होता है, कब ए लगाना होता है, कब द का यूज़ करना होता है, ये डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा एन। क्या होगा बच्चों? एन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंजीनियर में ये ई का साउंड दे रहा है ना, इसलिए एन आएगा इसका राइट आंसर। थर्ड, सेकंड नंबर क्वेश्चन, डिड यू बाय ब्लैंकेट विद शुगर फ्रॉम द शॉप? तो स्टूडेंट का राइट आंसर होगा एनी, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप, तो एनी इसका राइट आंसर होगा, सम नहीं आएगा, एनी आएगा। निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी आता है बच्चों। थर्ड नंबर के क्वेश्चन है, आई डोंट लाइक ब्लैंकेट ऑफ देम, आइदर नाइदर, इसको ईदर या नीदर भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आइदर। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम। अब आप सोच रहे होंगे नाइदर क्यों नहीं आएगा, तो नाइदर इसलिए नहीं जाएगा कि सेंटेंस निगेटिव है बच्चों। देखो निगेटिव है ना, निगेटिव सेंटेंस में नाइदर नहीं आ सकता, क्योंकि नाइदर में नॉट इंक्लूडेड है, नाइदर में नॉट ऑलरेडी होता है ना, तो ये इसका मतलब निकलता है। तो नाइदर में नॉट जुड़ा होता है, तो उस सेंटेंस में डबल से नॉट लिखने की नीड नहीं होती है। नॉट उस सेंटेंस में नहीं आता जिसमें नाइदर यूज हो जाता है, तो आइदर आ जाएगा यहाँ पे। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, नाइदर में नॉट इंक्लूड रहता है, क्योंकि सेंटेंस में निगेटिव है, सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए नाइदर तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, आइदर आएगा। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, यू ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग, तो इसका राइट आंसर होगा मस्ट, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। ओके, लास्ट वाला समझ लीजिए, फिफ्थ नंबर का, वी आर गोइंग ब्लैंक स्पेस अमेज टुडे, तो राइट आंसर इसका होगा टू प्ले। क्या होगा बच्चों? टू प्ले इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे वी आर गोइंग आ रहा है, तो इसके बाद हम टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। ओके, तो इस टाइप से हमने 1 से लेकर 20 तक सारे इंपॉर्टेंट फ्लैप्स को कवर कर लिया है। इनको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप अब आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी और ग्रामर के आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्टूडेंट्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, पहले अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं, फर्स्ट टर्म होने वाले हैं, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उनमें आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी मेरी वीडियोस से। जी हाँ, जो टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, वो सारे ही लेक्चर्स आपके सिलेबस से रिलेटेड है। आपकी इंग्लिश की 100% तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है, इसलिए किसी भी वीडियो को मिस ना करा करें। सारी वीडियोस को आप डिटेल में देखा करें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा करें। ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर जाएं, वीडियो को आप डिटेल में देखा करें, तो आपके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर होंगे और इंग्लिश आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। इंग्लिश में आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करिएगा। 1-2 बार आप यहाँ पर बिना आंसर देके इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं ग्रामर का, कि आपकी जो ग्रामर का लेवल चल रहा है वो कितना है। और भी आगे आपको बहुत सारे सेट पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, मॉडल पेपर्स आपके लिए लाए जाएंगे, आपकी इंग्लिश की 100% तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।